आज का सत्र शायद हमारा आखिरी सत्र है, तो आज हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। आपके मन में कोई घुटन है तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन पहले जब हम बताने जा रहे हैं रूटीन लाइफ कैसे जिए, उसमें बीच में नम्र निवेदन है कोई सवाल ना करें, क्योंकि हम भूल जाते हैं, बीच में नींद टूट जाता है। तो जो भी आप सवाल करना है बाद में आपको वक्त दिया जाएगा, फिर आप बाद में करना। आज हम आपको जैसे कल एक पीसीओडी की बेटी का अनुभव सुनाया था, आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस जिस बिटिया को मिटा है उस बिटिया का अनुभव सुनाएंगे। वो 8 बजे निकल जाती है कॉलेज जाने के लिए, इसलिए उसकी मम्मी हमें उसका अनुभव 9:10 पे उसका कॉल आएगा और वो सुनाएगी। अहमदाबाद से ही है। उसका अल्सरेटिव कोलाइटिस बिल्कुल ठीक हो गया है और अभी बिटिया बिल्कुल खुश है। तो हम उनकी मम्मी से 9:10 पे 5 मिनट का एक अनुभव सुनेंगे, क्योंकि अनुभव से आपका जो विश्वास है वो गाढ़ होता है। इसलिए हम एक अनुभव सुनाएंगे। अनुभव तो हमारे पास बहुत है, लेकिन कितने सुनाए, तो हम एक अनुभव सुनाएंगे। अब हम बात करेंगे नेचुरल लाइफ जो हम घर में जीने वाले हैं, कैसे जिएंगे। ट्रीटमेंट तो हम रोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना वक्त नहीं रहता घर पे किसी के पास। और अगर जब ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो अर्जुन सर ने आपको सारी ट्रीटमेंट सिखा दी है, तो आप घर पे कर सकते हो। लेकिन एनीमा एक ऐसा साधन है जो हम हमेशा अपने पास रख सकते हैं, और कहीं भी जाए 1 या 2 पेयर कपड़े जरूर कम ले जाए, लेकिन एनीमा पॉट अवश्य साथ में ले जाए, ताकि आपकी यात्रा सफल हो। कहीं भी जाए, घूमने जाएंगे, कहीं भी रात में तो हम हमारे रूम में ही होते हैं, तो आपको अगर दिन में वक्त नहीं मिलता है तो आप रात को एनीमा करके सो जाइए। लेकिन सच में सुबह का एनीमा ज़्यादा असरदार होता है, क्योंकि हमें रात को गाढ़ निंद्रा होती है, तो एनीमा वर्क करता है। यानी कि जब हमें गाढ़ निंद्रा आती है तब सुबह में पेट जो हमारी बड़ी आंत है वो मन का निष्कासन करने के लिए पावरफुल हो जाती है। इसलिए गाढ़ निंद्रा बहुत जरूरी है। सुबह का एनीमा रूटीन लेटरिन जाने के बाद अगर तुरंत कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार काम निपट जाए। बस सुबह का एनीमा जितना जल्दी करोगे उतना आपका दिन ऊर्जामय जाएगा, अच्छा जाएगा। तो सुबह का एनीमा आपको जल्दी करना है, उसमें आलस नहीं करनी है। 9 बजे लेंगे, 10 बजे लेंगे, हम तो अभी होके आए हैं, नहीं। जब शरीर आपको सपोर्ट कर रहा है, जैसे ही रूटीन लेटरिन खत्म हो गया, सफाई करके तुरंत आप एनीमा लेके स्नान करके फिर आपको जो करना है करो। फिर क्या पूरे दिन की झंझट नहीं। और सुबह सुबह में जब पेट अच्छे से साफ हो जाता है ना, हम इतना काम कर पाते हैं, आपको लगेगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई है, खुद को आपको लगेगा। इसीलिए सुबह का एनीमा हो सके तो थोड़ा जल्दी, आधा घंटा हम जल्दी उठ जाएंगे तो हो जाएगा, तो आप जल्दी कर लें। रूटीन लाइफ में आप जब आप निरोग हो जाए, आपका रोग, अगर हमने आपको पहले भी बता दिया कि जो आप इधर कर रहे हो उससे आपकी गोली बंद हो गई है, तो आप यहाँ का रूटीन चालू रख सकते हैं।
लेकिन आपका रोग नहीं हट रहा है, तो फिर आप सुबह में जितना हो पाए उतना उपवास करना, जितना हो पाए। हम कुछ भी नहीं कहेंगे कितने बजे तक, आपका शरीर सपोर्ट करे उतने बजे तक, 8, 8:30, 9, 9:30 या 10, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि एनीमा से जब बड़ी आँख साफ हो जाती है फिर हम आसानी से उपवास कर पाते हैं। रोजाना आप जितना कर पाए, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा करना है, लंबा निर्जल खींचना है, तो आपका रोग जीवन भर कभी वापस नहीं आएगा। कैसे? तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, उसने हमें जन्म दिया, केवल खाने पीने सोने और भागने के लिए नहीं दिया है, हमारा कोई दायित्व बनता है। तो पूरा हफ्ता हम कमाने के पीछे दौड़ते हैं, तो कुछ वक्त हमें ईश्वर को देना है। कैसे दोगे? हम ये नहीं कहते कि आप माला लेके बैठ जाओ, जितना वक्त है उतनी माला जपिए, लेकिन आपको हफ्ते में 1 दिन, और अगर ज़्यादा रोगी है, ज़्यादा आपकी बीमारियां हैं, तो आप हफ्ते में 2 दिन जितना हो पाए उतना लंबा उपवास खींचेंगे और दिन भर जूस पे रहेंगे। जैसे यहाँ पे 3 दिन रहे ना, वैसे हफ्ते में 1 दिन रसाहार और हफ्ते में 1 दिन रसाहार के साथ फलाहार हो सकता है ना। हम आपको बिल्कुल भूखा रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, केवल इतना कर सकोगे तो फिर आप में वो पावर आ जाएगा कि कभी भी आपको उपवास करना पड़े तो आपको भारी नहीं लगेगा। जब आप घर पे जाओगे, हम कितना भी यहाँ बोलेंगे, हमें पता है कि आप खाने वाले हो, तो एक वक्त का भोजन निरोग व्यक्ति के लिए गुरुजी ने बताया है कि जब इंसान निरोग हो जाता है तो मध्यम मार्ग, रोगी है तो अपक्व, लेकिन जब हम निरोग हो जाए तो एक वक्त हम अपक्व ले लें और एक वक्त पक्व ले लें। हो सके तो शाम के टाइम पक्व भोजन ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि हम पूरा दिन काम करते हैं। दोपहर में भूख जरूर लगती है, लेकिन अगर हमें काम करना है और हम दोपहर को ही पक्व भोजन खा लेंगे तो ये एसिडिक भोजन है, ये हमारा पेट भरता है। आप समझते होंगे कि उबले हुए खाने से आपके रोग जाएंगे, ये गलत फहमी में कभी मत रहना, आज नहीं कभी नहीं जाएंगे। इसीलिए गुरुजी ने कहा है कि दिन भर आप अल्कलाइन यानी अपक्व आहार लो, प्रभु का प्रसाद लो, उसको धो के अच्छे से धो लेना है और वो लेना है, और शाम को आप चौड़ियार भोजन कर लो, क्योंकि पूरा दिन आप अपक्व खाते हो ना, तो शाम को कड़ी भूख लगती है। अपने आप आपकी साइकिल ठिकाने आ जाएगी, आप चौड़ियार भोजन जल्दी भोजन कर लेंगे तो आपके रोग हटने शुरू हो जाएंगे। अपक्व भोजन तो ले लिया, क्यों लिया? क्योंकि दिन भर देखना, जब आप अपक्व लेते हो ना तो नींद नहीं आती है, और पक्व खाते हैं ना तो नींद आ जाती है। तो हमें पूरा दिन काम रहता है, और कितनी स्फूर्ति से, इतनी चुस्ती से हम जब कच्चा खाते हैं ना तो अपना काम बहुत बखूबी कर पाते हैं। तो हम दिन में अपक्व और शाम में पक्व कैसे खाएंगे? तो पहले हम कोई भी सूप 1 बाउल ले लेंगे, यहाँ पे सूप दिया जाता है ना, वैसे वो सूप में आप
टमाटर नहीं डालेंगे, क्योंकि आपका बॉडी अभी अल्कलाइन होना बाकी है। अल्कलाइन बॉडी करने के लिए हमने आपको काफ़ी कुछ बताया था और बाकी कुछ बताने वाले हैं। तो शाम के भोजन में उबला यानी एसिडिक, तो टमाटर उबलने से, गर्म होने से, आंच पे चढ़ने से उसकी तासीर तेजाब की तरह हो जाती है, एसिड, बिल्कुल एसिडिक हो जाता है। आप टमाटर को उबाल के फिर उसका रस थोड़ा छान के आपके कोई घर की जगह में जहाँ पानी जाता हो ज़्यादा, वहाँ अगर क्षार हो जाता है, वहाँ पे आप उबला हुआ टमाटर का रस थोड़ा डाल दोगे ना, 5 मिनट रहने देना, सारा क्षार हट जाएगा। तो वो एसिडिक हो जाता है, हार्पिक की तरह वो काम करता है। तो वो आपके घुटनों की जकड़न, बॉडी पेन, आर्थराइटिस, सोराइसिस, स्किन डिसीज, शरीर में कहीं भी जलन होना, एसिडिटी को जैसे उभार आते हैं ना सबको, तो एसिडिटी को जन्म देना, ये सब उबले हुए टमाटर की देन है। तो आप जो पंजाबी भोजन बना के खाते हो टमाटर को भून भून के, अब टमाटर को हम भूनेंगे नहीं, आप ऐसे उसकी प्यूरी बना लो कच्ची ही। फिर जब आप आंच बंद कर दो ना, जो भी आप बना रहे हो उसकी आंच आप बंद कर दो, चीज तो गर्म है, उसमें आप प्यूरी डाल के हिला दो, उसकी भाप में ही हो जाए तो वो एसिड नहीं हो जाएगा। आप उसका स्वाद भी ले सकते हैं और आप ऐसे टमाटर को गरम भी नहीं करेंगे। तो अब हम टमाटर को गरम नहीं करेंगे। अगर आप अपने बच्चे को बार बार केचप खिलाते हो, ये बहुत गलत है। अकारण सफेद बाल, अकारण बच्चों में चश्मे के नंबर आने, क्योंकि उससे हमारी रेटिना लीक हो जाती है। और बाहर का केचप, प्रिजर्वेटिव, कैसे टमाटर हमें नहीं पता है, अच्छे हैं, सड़े हुए हैं, जैसे भी है, केवल उसमें कलर, प्रिजर्वेटिव, कुछ मसाले, खुशबू, इसी से हम चटपटा लगता है तो बच्चे के साथ हम भी खा लेते हैं ना। लेकिन ये टमाटर से हमें जॉइंट्स पेन बढ़ जाते हैं, ये केचप से। तो अब हम बाहर का केचप ना लाके घर में भी आप बना सकते हैं टमाटर की चटनी जैसा। सब जो जीरा, काली मिर्च, ये दालचीनी का पाउडर और जरा सा गुड़ और नींबू, काला नमक, सेंधा नमक आप टमाटर के अंदर डाल के ये चटनी बनाओगे। और अगर कलर नहीं बनता है तो जरा सा बीटरूट डाल देने का, वो तो हेल्दी है ना, उसका कच्चा ही आप चटनी बनाइए, बहुत बढ़िया लगेगा। और बच्चे हैं ना केचप भूल जाएंगे। तो आप ऐसे टमाटर की फ्रेश चटनी बना के खाइए। टमाटर काटने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, तो चटनी केवल 1 दिन की ही बनाए। आप ऐसे समझो कि हम बना के फ्रिज में रख देते हैं, ऐसे नहीं, रोज ताजी, जो हम अलग अलग चटनी बनाए तो बच्चों को भी अंदर विविधता अच्छी लगेगी। तो आप अब बच्चे को ऐसे टमाटर की चटनी खिलाएंगे और केचप को अपने घर से हटा देंगे। हर चीज का ऑप्शन होता है। तो हम अब ये जो खान पान की शुरुआत शाम को करेंगे, पहले हम कहते हैं 40 के बाद सब लोगों को सहजन की थाली आती है ना, ड्रम स्टिक,
सरगवा, वो एक इंसान को 2 फली रोज उबाल के उसका पानी पी जाए और स्टिक चूस ले, या फिर उसे ब्लेंड करके छान दे और फिर उसमें आपको धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च और आप उसमें काला नमक, सेंधा नमक डाल के बस उसको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी 1-2 सीटी उसको बजा चुके हैं। हाँ, 1 सीटी में हो जाता है, तो फिर 1-2 सीटी में हो जाता है, तो ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको छान के आप उसमें ये सब चीज़ें डाल के खाने के बाद, पीने के बाद आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं। ये रोज़ाना एक बड़ा बाउल भर के पिए, आप में ड्रामेटिक चेंज आएगा। कैसा? ये पैर का दुखना, घुटनों का दुखना, ये सब हट जाएगा और वेट भी कंट्रोल होगा, क्योंकि इससे हमारा जो पुराना मेद है वो आसानी से पिघल जाएगा। तो आपको ये ड्रमस्टिक का सूप, हम कहते हैं कि अकेली ड्रमस्टिक, ऐसा नहीं। आज ड्रमस्टिक के साथ आप कद्दू, लौकी, कभी परवल, कभी टिंडे, कभी पत्ता गोभी, कभी फूल गोभी, कभी कॉर्न, कुछ भी सब्जी, करेले और भिंडी के अलावा आप कोई भी सब्जी आपके घर में पड़ी है थोड़ी थोड़ी डाल दो, मिक्स वेज सूप। गाजर डाल दिया, कभी चुकंदर डाल दिया। यहाँ पे आप देखते हो ना, रोज अलग अलग सूप बनते हैं। अगर आप कंप्लीट अपक्व पे हो तो आप उसमें टमाटर डालोगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा, एसिडिटी भी नहीं होगी। लेकिन आप अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हो तो, लेकिन हमें अगर अन्न ग्रहण करना है तो ये सूप में आप ऊपर से, हमने जैसे बोला ना, आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। जो प्याज लहसुन खाते हैं वो प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा अदरक डाल दो, इतना बढ़िया लगेगा गरम गरम। तो आप ड्रमस्टिक में अकेला अदरक ऐसे कद्दूकस करके थोड़ा सा डाल सकते हैं। कभी अदरक नहीं है तो सौंफ डाल दीजिए। तो ऐसे आप सूप बना के पिएंगे। फिर आप सलाद का एक प्लेट अवश्य खाएंगे। बिना सलाद के भोजन नहीं, उसके पहले थाली ही मत परोसिए। आप ऐसा नहीं है, अगर सूप नहीं बना है और भूख लगा है तो पहले सलाद खा लीजिए, बाद में सूप पी सकते हैं। और फिर आप खाना खाएंगे, उसमें हो सके तो आप गेहूं और चावल न खाएं। तो आपके मन में सवाल उठेगा, तो फिर खाए क्या? हाँ, मिलेट्स। ये मिलेट्स, ये श्री धान्य 5 किस्म के आते हैं। सबने डॉक्टर खादरवली को सुना होगा, और नहीं सुना है तो YouTube पे सुन लेना। डॉक्टर खादरवली, द मिलेट मैन। उनके अहमदाबाद में कई सेमिनार हो चुके हैं और होते भी रहते हैं। मिलेट से वो कैंसर तक मिटाते हैं। तो ये मिलेट्स का सब कुछ बनता है। आपने पहले दिन इडली सांभर खाए थे ना, वो इडली इसकी थी, मिलेट्स की। चावल नहीं थे उसमें, मिलेट्स। इससे वेट गेन भी नहीं होता है, लेकिन जिसका कम होता है उसका गेन होता है। ये ऐसा सम्यक आहार है
कि इससे आप सब कुछ बना सकते हैं। इडली, डोसा, ढोकला, हांडवा, चिल्ला, पुडला, उत्तपम, रोटी, पराठा, पुलाव, उपमा, खिचड़ी, बाकी क्या रहा? सारी आइटम आ गई, केवल धान बदल दिया। 5 किस्म के मिलेट्स हैं, रोज अलग अलग लेना है। ये मिलेट्स हमारे श्री धान्य यानी ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, मूर्धन यानी मोरैया, भगर जो हम उपवास में खाते हैं ना वो, फिर बंटी जो बंटी के ऐसे आते हैं ना, कोदरी, ये सब जो आते हैं ना श्री धान्य, उसके छोटे लिटिल फॉर्म है, बिल्कुल बारीक धान है। इसके ऊपर 7 लेयर है। इसमें भरपूर B12 है। आप B12 का सोर्सेस मांग रहे थे ना, इसमें भरपूर B12 है, इसमें भरपूर कैल्शियम है। ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ठीक करता है, हमारे लंग्स को भी ठीक करता है, हमारी किडनी को भी ठीक करता है, हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को अलग अलग मिलेट ठीक करते हैं। रोज एक मिलेट नहीं खाना है या सब मिलेट को मिला भी नहीं देना है, रोज अलग अलग मिलेट। आज कोडो, कल फॉक्सटेल, परसों लिटल, फिर बनियान, फिर प्रोसो या ब्राउन टॉप, ये उसके नाम है, अंग्रेजी नाम है, लेकिन है अपना वही ज्वार, मक्का, यही है। तो इसको भिगाना होता है ओवरनाइट। इसको आप 8 से 10 घंटा भिगाते हो, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है और ये सुपाच्य हो जाता है। तो आप अच्छे से धो के, उसको धोना पड़ेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जमीन में होने वाली चीज है, इसीलिए ये ज़्यादा असरदार है। तो ये धान बहुत ही अच्छा होता है, कम में पेट भर जाता है। इसमें आप भरपूर वेजिटेबल, 70% वेजिटेबल डालिए और इसको आप 1 कटोरी बनाना है तो आपको 10 कटोरी पानी चाहिए। मिट्टी की हांडी में अगर बनाते हैं तो इसका न्यूट्रिशन 97 से 98% हमें मिलता है। तो ये आप खा सकते हैं मिलेट्स शाम के वक्त भोजन में। इसका कुछ भी बना लीजिए। आज आपने उपमा बनाया तो कल आप उसके पुलाव की तरह बना सकते हैं, एक दिन खिचड़ी या दलिया की तरह। तो कभी इसकी रोटी बनानी है तो आपको इसको भिगा के फिर सुबह में अच्छे से उसको धो के उसको सुखाना होगा, फिर उसको ड्राई कर दीजिए। थोड़ी देर धूप में भी रखना पड़ेगा, ड्राई हो जाए फिर उसका आटा बना के आप फ्रीज में बर्नी भर के रख दो। बस उसमें थोड़ा रागी का आटा मिला के आप उसकी रोटी बना सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपको हमेशा के लिए चावल बंद करने हैं। चावल आप खा सकते हैं। गेहूं क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन है, तो वो ग्लूटेन हमारा रोग जल्दी मिटने नहीं देता है। तो इसीलिए अगर हम गेहूं को बंद करके ये सब खाएंगे तो देखना आपके रोग भी आहिस्ता आहिस्ता हटते जाएंगे। तो वैसे अब आप केवल YouTube में डॉक्टर खादरवली का देख लेना, आपको रेसिपीज भी मिल जाएगी इसकी। इसका सब कुछ बनता है, यहाँ तक कि पकोड़े भी बनते हैं। क्योंकि इंसान है, कभी खाने का मन हुआ, क्या करोगे? तो भरपूर वेजिटेबल डाल के आप बना सकते हैं। ये हर कोई इंसान खा सकता है। फिर कल हम बताए थे चिया सीड, ये रहे चिया सीड, ये ग्रे कलर के, ये चिया सीड है। ये 1 चम्मच भिगा दो। ये आपके हार्मोन भी बैलेंस करेंगे और ये आपको काफ़ी मदद करेंगे आपका शुगर हटाने में, आपका ब्लड प्रेशर हटाने में,
सभी रोगों को हटाने में। तो अब आप रोजाना इसका उपयोग कर सकते हैं। चिया सीड 1 चम्मच आपको भिगा देना है। 4-5 घंटे के लिए या ओवरनाइट आप भिगा सकते हैं। ये आपका पेट कम करने में, वेट को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ तक कि जो एथलेटिक बच्चे होते हैं, जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो बच्चे भी अगर ये लेते हैं तो उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती है। तो हम प्रेग्नेंट लेडी को भी ये चिया सीड भिगा के दे सकते हैं। ये अपना पुराना असाड़िया, असेरियो, हाँ असाड़िया, इसमें इतना कैल्शियम है कि पूछो भी मत। कैसा नी रिप्लेसमेंट। ये असाड़िया, हाँ, ये एक ऐसा छोटा सा धान है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है। और जिस माता को दूध नहीं आता है ना बच्चा पैदा होने के बाद, उस माता को डिलीवरी के बाद ये दिया जाता है। पशु को तो देते ही है, हमने देखा है। रज का अलग है, ये असाड़िया है। हाँ असेरियो, गुजराती में असेरियो, हिंदी में असाड़िया, और भी कुछ बोलते हैं इसे। ये हमें पता नहीं है, गूगल सर्च करके बता देगा आपको। तो आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो कहीं आप गिर गए, एक्सीडेंट हुआ है, हड्डी टूट गई है या सीवियर बॉडी पेन है, तो आपको इसको एक छोटा चम्मच चिया सीड की तरह ओवरनाइट भिगा देना है। जब भिगाओ कुछ भी चीज, हो सके तो उसके ऊपर जाली वाला कपड़ा ढकिए ताकि उसमें बास ना आए। ये अपना नेट जो होता है ना जूस छानने वाला, वैसा नेट जैसा कुछ ढकिए और फिर आप उसके ऊपर ढकिए ताकि उसमें एयर का थोड़ा सर्कुलेशन हो। तो ऐसे आप ओवरनाइट, अगर कोई लोग ओवरनाइट भिगाया हुआ नहीं खाते जैसे जैन लोग, तो सुबह में जितने बजे उठे, रात को रेडी करके रखे गिलास में, और सुबह में जैसे ही उठे उसे एक बार अच्छे से धो के उसको भिगा दे। बस उसको आप 6 से 8 घंटा अगर अच्छे से भिगा देते हो, वो 1 चम्मच आपका भिगाया हुआ असाड़िया, इतनी छोटी चम्मच भिगानी है, ज्यादा नहीं, इसकी तासीर गर्म है। तो ये असाड़िया आप भिगा के आप इसको नींबू पानी के साथ या ऐसे ही आप शहद डाल के भी पी सकते हैं। ये आपका बॉडी पेन जरूर कम करेगा। इसको रोजाना नहीं लेना है। बहुत बॉडी पेन है तो आप 3 दिन लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर जब जरूरत पड़े तो फिर आपने बीच में ले लिया 1-2 दिन ऐसे, या फिर हफ्ते में 1 या 2 दिन आप ले सकते हैं। जैसे आज लिया तो 4-5 दिन बाद 1 बार, कभी 3 दिन बाद 1 बार, ऐसे जैसा आपका पेन वैसे। लेकिन इसका उपयोग बाहर लगाने पे भी होता है, जैसे आप मिट्टी पट्टी करते हो ना, वैसे जहां आपको सूजन है, जहां आपको बहुत दर्द है, तो रात को आप इसको जरा 1 घंटा भिगा लीजिए, इतना छोटा 1 चम्मच अपना, उसको फिर आप कढ़ाई में गरम करेंगे, जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, सीरा, वैसे। हाँ, उसको आप गरम कर लें, थोड़ा पानी, थोड़ा सा ज्यादा, हम जो जिससे उसका पानी अंदर जल जाए, और फिर हलवा की तरह वो बन जाए ना, फिर आप आंच को बंद कर दीजिए और उसमें आप हल्दी, सादा जो अपना नमक होता है ना, सादा नमक 5-10 रुपये किलो आता है, वो आधी चम्मच, और चूना आता है ना, चूना, ये पान की सोप में चूने की
स्टिक मिलती है ना, कुछ ऐसा पेस्ट जैसा छोटी छोटी होती है, वो चूना चने के दाने जितना लेना है, वो उतना लेके ये गरम गरम में डाल देना है। हल्दी, चूना और नमक, ये असाड़िया में जो हमने बताया ना उसमें, फिर उसको आपको हिला देना है, अच्छे से सब मिल जाएगा। फिर उसको वार्म जहां भी आपको सूजन है, दर्द है, रात को सोने के टाइम आप उसको लगा दें। वो सरक जाता है, उसको पकड़ना पड़ेगा, तो आप किसी की मदद लीजिए और ऐसे हाथ रखिए और उसको लगा के उसके ऊपर कॉटन या पुराना कपड़ा लगा दीजिए। ये फेंक देना पड़ेगा, ये आपके पैरों पे चिपक जाएगा। रात भर उसको रखना है, फिर उसके ऊपर एक पुराना कपड़ा बांध दीजिए और सुबह में उसको निकाल दीजिए। ये आपका सारा दर्द खींच लेगा और आपकी सूजन भी उतार देगा। आप केवल 3 दिन इसका प्रयोग करोगे ना, देखना आपका पेन चला जाएगा। कहीं किसी की हड्डी टूटी है तो उसको ये असाड़िया हम थोड़े दिन पिलाते हैं, हफ्ता 10 दिन, तो उसकी हड्डी भी जुड़ जाती है। इसका आप राब की तरह भी बना सकते हैं। राब यानी जो हम सीरा या हलवा बनाते हैं ना, उससे थोड़ा पतला फॉर्म, उसको आप भिगाइए, फिर थोड़ा सा गर्म कीजिए, उसमें पानी डालिए और गुड़ डाल दीजिए और उसमें पिपरामूल, सौंठ वगैरह डाल सकते हैं ठंडी के मौसम में। और पीना लेना है इतना ही, एक जने को, ज़्यादा नहीं, एक आधी चम्मच या छोटी है तो बड़ी चम्मच। ये आपको राब पीना है, यानी कि कटोरा भर के नहीं, एक सौसर, गुजराती में जिसको रकाबी बोलते हो ना, ऐसा एक छोटा सा प्लेट ऐसे आपको लेना है। तो इसका सेवन आपको 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन में आपको क्योर कर देगा। ये देसी उपाय है, ये डोशी वैदा है, लेकिन इसका प्रयोग हम करवा चुके हैं और बहुत ही अक्षीर है, तो ये आप कर सकते हैं। अब इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है, शरीर में पावर नहीं आ रहा है, जकड़न रहती है और हम इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, रोग को जल्दी से रिवर्स करना चाहते हैं, तो क्या करना है? आपके ग्रीन जूस के अंदर स्पिरुलिना, दरियाई सेवाल, ये सी फूड है। इसमें भरपूर B12, कैल्शियम, आयरन, हीमोग्लोबिन, जो अपने रेड सेल बढ़ाता है, वो है स्पिरुलिना। इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसको आपको इतने से जूस में मिलाना है, ज्यादा में नहीं, और ये मिलेगा भी नहीं क्योंकि एकदम बारीक फोम होता है उसका। ये जूस के ऊपर फ्लोट होता है, ये जूस में भी पी सकते हैं, ग्रीन जूस में, पानी में भी ले सकते हैं और ऐसे ही मुंह में रख के ऊपर पानी पी जाओगे। लेकिन ये इसमें कैल्शियम इतना है ना कि चिकना चिकना हो जाएगा, जैसे अपना ड्रमस्टिक का पाउडर होता है ना, वैसा एकदम चिकना हो जाएगा। तो आपको ऊपर से लेना है, जैसे हम नहीं ऊपर से कभी कभी पानी गटकते हैं गोली में, तो वैसे आपको इसको लेना होगा। तो ये स्पिरुलिना आपको काफी हेल्प करेगा। हमारे गुरु जी का ये कोरोना के काल में B12 बहुत कम हो गया था और वो चलते चलते लड़खड़ाने लगे। जब कुछ उम्र होती है तो इंसान को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं।
लेकिन केवल 15 दिन का इसका प्रयोग ग्रीन जूस के साथ, गुरुजी खुद उनके प्रवचन में बोलते हैं कि स्पिरुलिना बहुत इफेक्टिव है, और उन्होंने इसका प्रयोग किया और उनका B12 का लेवल तुरंत बढ़ गया। उन्होंने कोई इंजेक्शन कुछ भी नहीं, बस रोजाना 2 अंजीर भिगा के और ये स्पिरुलिना का प्रयोग किया। और बाकी उन्होंने सोया मिल्क आप घर में बना सकते हैं, तो उन्होंने हफ्ते में 2 बार सोया मिल्क लिया, इतना एक कप, कोई गिलास भर के नहीं। उसकी छाछ बना के पियो, उसमें भी आप नींबू डाल दो, उसका तो दही भी जमता है ना सोया का, तो उसका कर्ड भी जमता है, उसका पनीर भी बनता है, हमने कल बताया था टोफू, तो उसमें भी भरपूर B12 है। तो आप B12 की कमी किसी भी माध्यम से पूरी कर सकते हैं। तो अब ये B12 का सॉल्यूशन आ गया। सोराइसिस, स्किन डिसीज बहुत चिकना है, उसको मिटाने के लिए राल क्रीम, ये बहुत ठंडक देती है। इसमें कोकोनट मिक्स है। जैसे हम कहीं चले हैं तो बर्नॉल लगाते थे ना पहले, ये राल क्रीम है, ये नीचे मिलेगी। हाँ, ये बहुत असरदार है, केवल 100 रुपये में आपका इलाज कर सकती है। आपको अगर पैरों के तलवों में जलन है तो रात को आप इसका मसाज कीजिए, पीपल के पत्ते 5 चबा दीजिए और इसका मसाज करके आप कॉटन के सॉक्स या कोई कॉटन का कपड़ा आप हल्का सा पतला सा ऐसे लपेट के, कोई बांधना करना नहीं है, सिर्फ लपेट के आप सो जाएंगे तो भी आपको काफी फायदा होगा। आपको जहां सोराइसिस, एक्जिमा यानी स्किन का डिसीज है, कोई भी खुजली आती है, दराज होती है, ये जो भी आपको प्रॉब्लम है स्किन के रिलेटेड, या जले हो या ऐसे ही स्किन को एकदम स्मूथ बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। यहाँ से लेके तलवों तक इसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं, स्नान के बाद भी। ये तो सूख जाती है, थोड़ा सा लेके लगा देते हैं, स्किन एकदम जैसे हमारी स्मूथ हो जाती है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। डार्क सर्कल में भी ये हेल्प करेगी। पिगमेंटेशन, जो यहाँ पे दाग नहीं हो जाते हैं, वो भी इससे काफी कम हो जाएंगे। जब आप आहार बदलेंगे तो अपने आप, जब आपका बॉडी अल्कलाइन होगा और साथ में इसका प्रयोग, तो ये दोनों तरह से, जैसे अंदरूनी सफाई आहार से होगी और ऊपर की सफाई इससे होगी। हमने बताया था अमेरिकन बेकिंग सोडा, ऐसा पैकेट भी आता है और बोतल भी आती है, दोनों किसी भी किस्म का हो। ये ब्रांड बहुत अच्छी आती है, आर्म एंड हैमर, और ये एल्यूमिनियम फ्री है। हमें समझाया जाता है कि सोडा हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है ना? हाँ, तो सही बात है, लेकिन ये एल्यूमिनियम फ्री है, इसमें वो चीज नहीं है जो बाहर के सोडे में आता है। और इसको हमें थोड़े ना जीवन भर सेवन करना है। हमारा बॉडी जब हमें अल्कलाइन करना होता है तो केवल 15 दिन का इसका प्रयोग है। हमने आपको बता दिया है पहले, तो इसमें हम अब वक्त नहीं गवाएंगे। फिर हम आज आधा घंटा आपसे ज्यादा चाहेंगे, क्योंकि आखिरी है, आपके सवालों के जवाब हमें देने हैं। फिर हम आपको कल बताए थे
दंत मंजन, दांतों का आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जब आप सिस्टम करते हो ना तो दांतों में चिकनाहट, टंग पे चिकनाहट आने की संभावना है। क्योंकि जब भी हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना तब हमारे टॉक्सिन्स चारों तरफ से अपना शरीर निकालना शुरू कर देता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि जैसे किसी के पसीने में बदबू आती है ना, वैसे ही बोलने से मुंह में भी बदबू आ सकती है। ये सिस्टम का एक पार्ट है कि अंदर से जब गंदगी निकलती है तो ये सब स्वाभाविक है, हमें पता नहीं चलता है, हमारे बाजू में जो है ना उसको पता चलता है। तो जैसे मुंह में से लार गिरना, रात को सोने के टाइम किसी को गिरती है ना, तो लार गिरना, या जैसे सोए हैं तो इतनी गहरी नींद लेकिन यहाँ से पानी टपकता है, किसी को खर्राटे बोलते हैं, ये सब हार्ट रिलेटेड होता है। तो आप सुबह शाम अगर ये दंत मंजन केवल उंगली से आप मंजन करके, टंग क्लीन करके अगर सोते हो, आप देखना आपके दांतों के ज्यादातर रोग चले जाएंगे। हिलते हुए दांत भी कुछ महीने भर में ठीक हो जाएंगे। ये सब कुछ हम जो बताए हैं ना वो सब सिद्ध हो चुका है, तब हम बताते हैं। अनुभव के बिना हम एक भी बात नहीं बताएंगे। तो इससे आपके सारे रोग दांतों के चले जाएंगे, मुंह की जो बदबू है वो भी चली जाएगी। प्रिकली पैर बताए थे ना, भिंडला का जूस। का नाम क्या है? क्या बोल रहे हैं? मंजन जो हमको दिया है वही है ना? हाँ वही है। बॉटल में क्या है? ये हाथला, फिंडला, प्रिकली पेयर, इंग्लिश में प्रिकली पेयर का जूस, और सादी भाषा में कहे, गांव की भाषा में तो ब्लड जूस, ब्लड बॉटल, जो अपने खून को सफाई करता है। जैसे किडनी पेशेंट डायलिसिस करवाता है ना, ये नेचुरल डायलिसिस है, इसका रोजाना सेवन एक क्या 30 ml का है, ये इसके ऊपर ही आता है। 1 चम्मच चिया सीड भिगा के अगर सुबह जब आप दिन की शुरुआत करते हो कुछ मुंह में डालने की, तब आप पहले भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, नींबू पानी के बाद भी ले सकते हैं, कभी भी, लेकिन दिन में लिया जाए तो ऐसी एनर्जी आएगी जैसे ग्रीन जूस में हमें आती है ना, तो वैसी एनर्जी। जिसको एनर्जी नहीं है आप लेके इसका सेवन करके देखिए। हमने हमारे यहाँ पे जो कपल रखा है वो बिहारी है। उस बिटिया को हम सेमिनार में थे अपने माँ पर के, और सेंटर उसके हवाले था, सुबह में सलाद बनाना, जूस बनाना, ये कपल ही पूरा काम हमारा संभालता है। तो उस बिटिया को डेंगू हो गया, कहीं बाहर घूमने गए थे गणपति देखने और ये सब दर्शन करने के लिए, तो कहीं मच्छर काट लिए होंगे, तो उसको डेंगू हो गया। और डेंगू में तो सबको पता है कितनी वीकनेस आती है, कोरोना में, डेंगू में तो वो चक्कर खा के गिर जा रही थी। वो भी उपवास ज्यादा रखती है, लेकिन उपवास से उसको चक्कर नहीं आ रहे थे, उसको उसके प्लेटलेट काउंट डाउन हो गए थे, तो उसकी वजह से उसको चक्कर बहुत आ रहे थे। हमने उसका हाल पूछने के लिए उसको फोन किया, तो वो बताई कि मैडम हमें ना खड़ा नहीं रहा जाता है, हम कुछ भी चटनी भी बनाने जाते हैं ना तो हम गिर जाते हैं। फिर हमने उसको कहा कि बेटा हमारे सेंटर पे जो मिलता है ना तो उसका ही उपयोग कर, तुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, वो ग्रीन जूस पीती ही है। हमने उसको स्पिरिलुना चालू करवाया,
ये प्रिकली पेयर का जूस चिया सीड के साथ चालू करवाया। एनीमा कंप्लीट रॉ, केवल जरूरत पड़े तो नींबू पानी, पाइनएप्पल का जूस। पाइनएप्पल का जूस इसलिए कि उसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए पाइनएप्पल का जूस। उसमें एक टमाटर मिला के, जरा सा अदरक और एक टमाटर, ताकि उसको सर्दी और जुकाम खांसी था वो मिट जाए। फिर वो बोली, मैडम आप, हमने आपका लेक्चर सुना, आप कुछ एकाहार के बारे में बताते थे, तो हम एकाहार भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी ठीक होना है। और हमने उसको बता दिया कि हो सके तो आप एक दिन पाइनएप्पल के जूस पे रह जाओ और एक दिन नींबू पानी पे, फिर एक दिन हो सके तो नारियल पानी या आपको जो भी अच्छा लगे, मौसमी का जूस या कुछ भी। केवल 3 दिन का रसाहार, साथ में प्रिकली पेयर और स्पिरुलिना तो सही, और अमेरिकन बेकिंग सोडा का उसने एनीमा किया। डेंगू केवल 5 दिन में बिना दवाई के रिवर्स। पपीते के पत्ते का रस जरूर दिया था, क्योंकि वो प्लेटलेट काउंट बढ़ाता है। जवारे का जूस, पपीता का पत्ता, पपीता का पेड़ होता है, उसके ऊपर, जिसके ऊपर फल आता है ना, उसका पत्ता लेने का। 2 होते हैं पेड़, एक नर एक मादा, यानी एक में फल आते हैं, एक में नहीं आते। जिसमें फल नहीं आते ना, वो कोई काम का नहीं, यानी कि वो आपके अंदर असर नहीं करेगा। काम का तो है। शिव और शक्ति दोनों जरूरी है, लेकिन जब बीमारी है तो ये पपीते के पत्ते का केवल 1-2 चम्मच जूस, कोई ज्यादा ऐसे कटोरा भर के नहीं पीना है। बस उसको धो के, उसका पीछे जो मोटा नस रहता है ना, दूध वाला, उतना हमने निकाल दिया, जो हम अरबी के पत्ते में निकालते हैं ना, वैसे वो मोटा वाला निकाल दिया। फिर उसको आप लसोट लीजिए पत्थर की वो कूटने वाली खांडनी में, या फिर आप मिक्सी में उसको चर्न कर दीजिए बस। और उसका रस ऐसे निचोड़ के उसने खाली पेट सुबह सुबह ले लिया। 1 हफ्ते का प्रयोग, उसके प्लेटलेट काउंट कम ही नहीं हुए। सोचिए आप डेंगू में भी। और हमने कहा बार बार खुद चेक करवाने मत जाना। हम जब सेमिनार से, हमारा 8 दिन का सेमिनार था, हमने बोला हम जब आएंगे फिर हम आपको चेक करवाएंगे, अभी नहीं करवाना है। तो उसने 1 हफ्ता कुछ चेक नहीं किया, सिर्फ इसको ब्लाइंडली फॉलो किया और कंप्लीट रसाहार, फलाहार, फिर 3 दिन रसाहार, फिर 3 दिन उसने हल्के से फल विटामिन सी वाले लेने शुरू किए उसके साथ साथ। और 8 दिन में तो कंप्लीट क्योर। फिर उसने जब रिपोर्ट करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल नील आ गया, कोई दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बस उसने जब भी दोपहर को वक्त मिला आराम किया, सुबह में काम भी किया, कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं किया। प्रोटीन सलाद, वेज सलाद हम जो बनाते हैं उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं, तो वो सब बेचारी ने अकेले किया, क्योंकि उसका पति तो जूसर पे बैठता है, वो जूस निकालता है, सफेद पेठे का जूस, चुकंदर का, गाजर का, ये ग्रीन जूस, तो ये सब उसको सुबह में निकालना होता है, फिर डिलीवरी के लिए निकलता है, तो वो अकेली। लेकिन उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और बखूबी उसने अपने आप को रिवर्स किया ये रोग से। तो डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, कोरोना है, कुछ भी है, नाम तो कोई भी आ सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे वायरस तो चाइना ने बहुत बना के रखे हैं। हम कब तक डरते रहेंगे और घर में छुपे बैठेंगे? रोगों के सामने हमें लड़ना है, तो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति हमें बढ़ानी होगी। तो यही सब माध्यम से बढ़ती है। तो हम अपने रोगों को ऐसे रिवर्स कर सकते हैं। हेजलनट, इसका मिल्क बना के आप ले सकते हैं। अब आपको दूध से वंचित रहने की जरूरत नहीं है।
इसकी रबड़ी भी बहुत अच्छी बनती है, इसकी खीर भी बनती है। गुजराती में नहीं, ये सोयाबीन नहीं है, ये काबुली चने भी नहीं है, ये ब्राजील का एक ड्राई फ्रूट है। ये अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल टकाटक कर देता है। हेजलनट हमारे पास 6 पीस पड़े हैं। आपको ये सब कुछ सामान चाहिए ना, तो थोड़ा थोड़ा बहुत ये नीचे हम काउंटर पे रखवा देंगे। अहमदाबाद आपको मिल जाएगा, जिसको भी चाहिए 6 पैकेट है। ये अमेज़न से या ऑनलाइन 1600 रुपया केजी है, ये 500 ग्राम का पैकेट है। अपने यहाँ 1400 रुपये केजी है, क्योंकि अमेज़न वाला बीच वाला पार्ट निकाल देते हैं। ये 700 रुपये का 500 है। ये 20 रुपये का 1 गिलास दूध पड़ता है, तो ये थोड़े ना महंगा होगा। एक व्यक्ति को केवल 15 दाने भिगाने हैं। ये काबुली चने जैसे हैं, ये नट की तरह भी बहुत अच्छे लगते हैं भिगाए। हाँ, है ना प्रोटीन, इसमें रिच प्रोटीन है, तो ये आप ले सकते हैं। इसको छानने की भी आवश्यकता नहीं है, इसके छिलके निकाले हुए हैं, दिखते हैं ना काबुली चने जैसे। यूरिक एसिड वाले ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं ना, ये ले सकते हैं। इसमें कोई इससे यूरिक एसिड नहीं बनने वाला है। और फिर भी अगर कहीं मेरी भूल होती हो तो आप एक बार गूगल में चेक कर लो ना, गूगल को अपना साथी बना लो। जो भी चीज लेनी है पहले सर्च कर लो, ताकि वहम निकल जाए। वहम की कोई दवा नहीं है। हेजलनट इसका दूध बहुत हेल्दी भी होता है। जैसे नारियल का दूध होता है ना, वैसे ही नारियल का दूध, हेजलनट का दूध और ये बादाम का दूध, ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं। इसको बना के आप फ्रीज में भी 1 दिन रख सकते हैं, तो इसको कुछ नहीं होता है। इसमें खजूर, अंजीर, थोड़ा ड्राई फ्रूट भिगाया हुआ काट के डाल के बहुत अच्छी रबड़ी बनती है इसकी। और हल्का सा ठंडा करके लो ना, तो आपको तो बहुत, इसमें दूध पोहे बनते हैं, इसकी खीर भी बनती है। तो जरूरी नहीं है कि श्राद्ध में आप वही दूध की खीर उबाल के खाओ। दादा को ये भी खिलाओ। हाँ, दादा को ये भी खिलाओ। हाँ, सब कुछ खिला सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमने ये दमा के पेशेंट को दिया था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखो, किडनी के और इसके प्रॉब्लम में हम लोग किसी को नारियल का दूध नहीं दे सकते, तो आप इसका दूध दे सकते हैं। दूध का ऑप्शन बहुत है, आपको मिल जाएगा। तो वो है हेजलनट। अब हम बता रहे थे अल्फा सीड यानी रजका का बीज, ये रहा ना छोटा छोटा, ये शायद 200 ग्राम का पैकेट होगा। ये 200 ग्राम ये निकल गया। 1 चम्मच ये आपको हफ्ते भर का साथ में स्प्राउट करना है, अंकुरित मूंग की तरह, और छोटे छोटे दाने हैं। अच्छे से धो लेना, फिर उसको भिगा देना ओवरनाइट, 12 घंटे भिगा दो, फिर उसका पानी निकाल दो। और आपको कपड़े में अच्छे से उसको सुबह शाम 2 टाइम आपको पानी में डाल के वॉश करना पड़ेगा। भिगाने के बाद छूना नहीं है, वरना अंकुरित नहीं होंगे। इसको अंकुरित होने में 1.5 से 2 दिन लगते हैं। और फिर आप उसको कपड़े में भी बांध सकते हैं, स्प्राउट मेकर में भी अंकुरित कर सकते हैं, और जार में भी अंकुरित कर सकते हैं। एक जार लीजिए कांच का, उसके अंदर आप पानी डाल दीजिए और ऊपर एक छन्नी बांध दीजिए, और उसमें से उसका पानी निकाल दीजिए। भीगने के बाद वाली प्रोसीजर बता रही हूँ। ओवरनाइट भिगा दिया 12 घंटा, फिर उसका पानी हमने निकाल दिया। ऐसे ऐसे हम करते हैं ना, ऊपर ऊपर से लेके, फिर पानी निकाल दिया। फिर सारे आप पानी के साथ एक बड़े ऐसे कांच के जार में डाल दो, और फिर उसके ऊपर आप एक नेट या सूती कपड़ा बांध दो, जिसमें से हवा आए जाए। और इस बरनी को किसी कटोरे में या बर्तन में ऐसे टिल्ट करके रखो। नीचे कटोरा है, यहाँ से
वो कपड़े में से हवा जाएगी और इतना सा पार्ट ये ऐसे टिल्ट रहेगी, उसका पानी टपक के कटोरे में गिर जाएगा और वो अंदर ही अंदर आपको दिखेगा बरनी में, अंदर ही अंदर अंकुरित होंगे। सुबह और शाम में, फिर वह शाम में भी एक बार ऊपर से पानी डाल दिया, फिर उसको निकाल दिया, तो ये चिकने नहीं होंगे, उसमें बास नहीं आएगी। 2 दिन में ये मस्त इतने इतने अंकुरित हो जाएंगे। फिर उसको आप एक पतीली में पानी डाल के उसमें आप डाल दीजिए और उसको छन्नी से ऊपर ऊपर से आप ले लीजिए, तो जो भीगे नहीं है ना वो थोड़े से दाने नीचे रह जाएंगे और उसको आप छन्नी में रहने दीजिए और कपड़े में चौड़ा कर दीजिए, वो सूख जाएगा। फिर आप सूख जाएगा यानी कि कैसे, पानी रहित हो जाए, फिर आप उसे एयरटाइट डिब्बे में भर के फ्रीज में छोड़ दो। 1 हफ्ते का साथ में कर लो, रोज 1-1 मुट्ठी खाओ, आपको कभी नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना पड़ेगा। आप कितनी भी देर खड़े रहोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके एड़ी और पेड़ी के जो भी दर्द है सब चले जाएंगे। तलवों में मेथी से भी अच्छा है। सबकी तासीर बदलती है। मेथी दाना भी ले सकते हैं, लेकिन मेथी दाना की तासीर थोड़ी ज्यादा गर्म रहती है, तो वो हम लेने हैं। अंकुरित मेथी दाना भी रोज लेने हैं, लेकिन इतने से, समझ गए? हाँ, ये बच गए। हाँ जी, हाँ, वो इनका फोन आया, पहले हम इनका अनुभव ले लेते हैं 5 मिनट का, है ना? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए ये अपनी बेटी का अनुभव सुनाएंगे। जय गुरुदेव। प्रति बहन को भी नमस्कार। मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरी ये बेटी 19 साल की है, उनको कोलाइटिस हुआ था। हमने एलोपैथी दवाई बहुत ली, लेकिन डॉक्टर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था और डॉक्टर ने बोला कि हमें हर रोज एक दवाई लेनी पड़ेगी। फिर हमारा कांटेक्ट गुरुजी से और धरतीबेन से हुआ। धरतीबेन ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने उनका कीमती टाइम हमारे लिए निकाल के हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और उन्होंने हमें पहले तो हमें आश्वासन दे के जो हम टूट गए थे अंदर से, तो हमें हिम्मत दिलाई। उनके हस्बैंड मुकेश भाई ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। फिर बाद में हमने अच्छी तरह से उनकी डाइट फॉलो की। इनकी डाइट फॉलो करते हुए हमें सिर्फ 72 घंटे में ही इनका रिजल्ट दिखने लगा। मेरी बेटी को 72 घंटे में ही बहुत फर्क हो गया, जो हम 1 साल से बहुत परेशान थे। फिर इनके डाइट हम अच्छी तरह करते रहे और 3 महीने में मेरी बेटी अभी बहुत ठीक हो गई है, बिना दवाई की हो गई है। वो कोई भी दवाई लेती नहीं है, सब दवाई उनकी बंद हो गई है और वो सब कुछ खा सकती है और उससे हमारी बीमारी बहुत ठीक हो गई है। आप जिनको भी कोलाइटिस हो वो धरतीबेन का कांटेक्ट करें और बिना दवाई से निरोगी रहे। हम मेरी बेटी को अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम है, वो बहुत ही बहुत क्या मैं बोलूँ, वो सब उनके फॉलो करें, धरतीबेन का कांटेक्ट करें और बिना दवाई से इस रोग से निरोगी रहे। गुरुजी को और धरतीबेन को मेरा बहुत बहुत थैंक यू सो मच। वो मेरे भगवान जैसे हैं, उन्होंने हमें इस बीमारी से बचाया है और आप सबको मेरी विनती है कि उनका कांटेक्ट करें। कोई भी सबको रोग निकल जाने वाला है बिना दवाई से, तो आप घबराए मत, धरतीबेन का कांटेक्ट करें और बिना दवाई एलोपैथी सब बिना दवाई से इस रोग से मुक्त हुए। जय गुरुदेव। थैंक यू। हम बाद में बात करते हैं।
बिटिया 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन कैसे? अपक्व पे रही है। तो पक्व भोजन से कभी रोग नहीं जाता है, इतना आप माइंड में ठान लेना। पक्व भोजन हर इंसान को अच्छा लगता है, क्योंकि उसको चबाना नहीं पड़ता है और कम चबाना पड़ता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। लेकिन रोगी को खुद समझ जाना है आपका रोग और ये सिस्टम आप किसके लिए करोगे? केवल खुद के लिए और किसी के लिए नहीं। न पत्नी के लिए, न बच्चों के लिए, न पति के लिए, न बच्चों के लिए। हमें ठीक होना है तो हमें ही तपश्चर्या करनी पड़ेगी। अपनी माँ पूजा करे तो उसका फल क्या हमें मिलेगा? खुद को करना पड़ता है ना। तो जब हमें ठीक होना है तो हम एक ही बात कहते हैं कि रोग जाता है केवल और केवल रसाहार, फलाहार और एकाहार से। चाहे आपको उससे गैस होता है, चाहे आपको उससे पेट में दर्द होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अंदर भरा पड़ा है। कच्चा खाते हैं, बोलते हैं हमें कच्चे से गैस होता है। ये गैस होता नहीं है, ये कच्चे का काम है अंदर से बाहर निकालना। वो निकाल रहा है और हम गलत समझ रहे हैं। तो हम जो भ्रांति में जीते हैं वो भ्रांति हमें निकाल देनी। आप एक बार स्वस्थ हो जाओ। जब आपको पेट में दर्द होता है ना, तो आप ककड़ी, करेला और टमाटर का जूस पीजिए, तुरंत आपका पेट ठीक हो जाएगा। करके देखिए। बेलफल का जूस पीजिए, बेल पत्र का जूस पीजिए। अरे पेट को ठीक करने के लिए बैरालगन लेने की थोड़ी ना जरूरत है। एनिमा कर लो तो आपका गैस हट जाएगा। अजवाइन, हींग, काली मिर्च, जरा सी सौंठ, 1 पीस अदरक, अरे काढ़ा बना के इतना सा पी लो 2 चम्मच। ये गैस तो फिर से फट से हट जाएगा। अपनी नाभि में थोड़ी हींग को पानी में डाल के गर्म करके गुनगुनी बच जाए, अपनी नाभि में और नाभि के आसपास हींग लगा लो तो भी गैस निकल जाता है। लेकिन जब आप अपक्व शुरू करोगे, क्योंकि आपके शरीर को आदत नहीं है ये लेने की, तो आपको कैसे सेट होगा? यहाँ पे हम सेट करने के लिए आए हैं। अपने शरीर को जब हम सेट करते हैं तो थोड़ा बहुत सहना पड़ता है। लेकिन आप अपक्व का अनुभव एक बार करेंगे, आपके रोग ना चुटकियों में जाने लगेंगे। आपके प्रश्न चाहे कोई भी हो, सबका इलाज एक ही है। विश्वरूप रॉय चौधरी को सब जानते हैं ना, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को। उसका एक वीडियो आया था, हमें एक साधक ने भेजा। उसमें भी उन्होंने बताया है कि अपक्व आहार के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है इंसान के पास, वरना फिर एलोपैथ लेते रहो। कब तक लोगे? इससे अच्छा है कब तक हम अपना घर गंदा रखेंगे अगर सर्वेंट ना आए तो। कोरोना में सर्वेंट नहीं आते थे। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। सर्वेंट की आदत भी छुड़वा दी। अगर नहीं आते तो अब ऐसा नहीं होता है कि नहीं आए हैं क्या करेंगे, लग जाते, खुद झाड़ू पोछा कर देते, इसमें क्या है। तो पहले हमें ऐसा होता था कि अरे बाबा सर्वेंट नहीं आया, हम दूसरे को बुला लेते रोकड़ी में, हाँ, लेकिन काम करवा लेते थे। लेकिन अब हमें आदत हो गई कि नहीं आते तो कोई बात नहीं, अपने हाथ जगन्नाथ खुद कर लो। तो वैसे ही हम गंदा कब तक पड़ा रहने देंगे? 2 दिन 4 दिन फिर तो हम अकड़ जाएंगे, क्योंकि खुद बीमार हो जाते हैं। कितने दिन के कपड़े हम जमा करके रखे, लाइट नहीं है तो क्या हुआ, चलो ना खुद धो देते हैं ना। ठीक वैसे ही कितने दिन आप रोग से पीड़ित रहोगे और ये दवाइयों के पीछे घूमते रहोगे। इससे अच्छा है भाई 1.5-2 महीना रसाहार, फलाहार और ये अपक्व भोजन पे रह जाओ ना। एक ब्लाइंडली थोड़ा फॉलो करो ना, विश्वास रख के देखना, आपका रोग रिवर्स हो जाएगा। चाहे पतले हो
चाहे मोटे हो। लेकिन आपके अंदर अगर कोई ऐसा रोग है जो नहीं हट रहा है तो आप अपक्व पे रह के देखो, 1.5 से 2 महीने में कैसा लिवर ऑफ सिरोसिस, कैसी किडनी खराब। आप केवल करके देखिए, हर रोग रिवर्स होता है, लेकिन करना पड़ेगा। शास्त्र से जुड़े हैं, हमें पता है, लेकिन आपके शास्त्र में भी आपको निवारण मिल जाएगा। आप देखना, क्योंकि हम तो नम्र मुनि महाराज साहब के पास होके आए हैं और हम नहीं जानते जैन शास्त्र को, उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने आगम खोला और उसमें उन्होंने हमें सब कुछ समझाया कि ये हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि जिसको हम, जैसे आप पौना घंटा 45 मिनट पहले वो लोग कुछ छील के खाते हैं, वैसे उन्होंने प्रयोग किया। और खुद नम्र मुनि महाराज साहब जो राष्ट्रीय संत है, उन्होंने अपना बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल रिवर्स किया है ये सिस्टम से। और उन्होंने कलकत्ता में पूरा जैन समाज का 1000 लोगों का सेमिनार रखा था और हमें बुलाया था, हम प्रदीप भाई और सब गए थे। 1000 लोगों का खाना बना था अपक्व, पूरा जैन तरीके से, और 1000 लोगों को जोड़ा गया था इससे, क्योंकि कोई हमारी नहीं सुनता, लेकिन संत का तो सुनेगा ना। आप हमारी नहीं सुनोगे तो डॉक्टर की तो सुनोगे ना, क्योंकि ये सिस्टम से बड़े बड़े डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो जिसके हाथ के नीचे 5-5 हजार डॉक्टर तैयार हुए हैं। वैसे दिन जो हमारे मातर के सेमिनार में आए थे, डॉक्टर हॉट चंदानी, वो डीन खुद बोलते हैं कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिसके हाथ के नीचे 5000 डॉक्टर तैयार हुए हैं ना, वो खुद बोलते हैं कि खुद के डॉक्टर खुद बनो। वो खुल के बोलते हैं। वो चौहान साहब के साथ अमेरिका भी जा रहे हैं। एक डॉक्टर होके इतना कड़वा सच सबके सामने खुलेआम बोलना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम, कोई भी डॉक्टर हमें गारंटी नहीं देता है, लेकिन हमारे गुरुजी गारंटी देते हैं कि आप रह जाओ रसाहार पे, ताकत है तो आ जाओ मैदान में, मत डरिए। आप अकेले हो, अकेले आए हो, अकेले जाना है, लड़ना अकेले ही पड़ेगा। कैंसर हुआ तो डरना थोड़े ना है, ये थोड़े ना कोई ऐसा रोग है कि नहीं हट सकता। हमारे गलत भोग की वजह से हुआ है तो सही योग से चला जाएगा। जैसिका बेन पटेल को उसने 7 निर्जल उपवास, 6 mm की गठान, ब्रेस्ट कैंसर की, केवल 7 दिन में, फिर उसने जब रिपोर्ट करवाया 9 mm और 6 mm 2 थी, 6 mm पिघल गई। 7 एक साथ निर्जल उपवास 28 करते हैं ना, इसका महत्व। फिर उसने दोबारा नवरात्रि में 10 निर्जल उपवास, 9 mm गायब। कहाँ किसी की जरूरत पड़ी? जब उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, सब उसके बायोप्सी करवाई, एक जगह पे नहीं, 5-5 जगह पे, इंडिया में, न्यू जर्सी में, उसने वहां पे भी करवाई। सबके रिपोर्ट एक ही थे कि कैंसर नहीं है। कहाँ गया? ये सारे प्रयोग उसने किए थे, हम जो बता रहे हैं ना, ये सब रसाहार। और लास्ट में जो आता है, जो आपका रोग अगर नहीं हटता है तो आ जाइए एकाहार। एक ही आहार, कठिन में कठिन तपश्चर्या है। जैसे आप 28 करते हो, वर्षी तप करते हो, होता है ना आपका तप। ये जैनों का तप बहुत पवित्र होता है, लेकिन फिर जब इंसान खाने बैठता है ना, तब भूल जाता है, तब चवाना, गांठिया, पापड़ी खा लेता है।
यही गलती कर देता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। एक आहार हम सेमिनार करवाते हैं ना, ऑर्गेनिक अंगूर पे सेमिनार, केवल अंगूर पे रखते हैं 8-10 दिन, और देखिए 3 दिन में तो इंसान झूमने लगता है। डायबिटिक पेशेंट हो, कैंसर पेशेंट हो, हमारे यहाँ बड़ौदा से एक दादाजी आए थे 4th स्टेज का कैंसर लेके, गले से लेके बड़ी आंत के एनस तक का कैंसर पूरा फैल चुका था। बेचारे बिल्कुल निराश हो चुके थे, क्योंकि डॉक्टर ने तो हाथ ऊपर कर दिए। अब जितनी हो पाए उतनी सेवा करो। बस 15 दिन के मेहमान है, 2 साल हो गए, खेत का काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम भी कर रहे हैं, लेकिन चातुर्मास लग गए। समझो उन्होंने करीबन 50 से 60 दिन, जब तक उनको ऑर्गेनिक अंगूर मिली, वो हमारे अंगूर के सेमिनार में आए थे, वहां से उन्होंने जब तक ऑर्गेनिक अंगूर, मेरी एक एक बात ध्यान में रखना, अंगूर पे बहुत पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं तो वो बहुत डेंजरस है, लेकिन आप ऑर्गेनिक, उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं होते हैं, पतला छिलका होता है, हम उस पे सेमिनार रखते हैं, उससे 2 से 2.5 गुना महंगा आता है, लेकिन उस पे अगर आप सेमिनार कर लो, देखो फिर क्या ग्लो, क्या चमक, आप भूल जाओ आपकी उम्र कितनी है, पूरे पिंक पिंक हो जाते, पैरों के तलवे, हाथ, ये सब इतना मस्त बन जाए अपने आप, क्योंकि अंदरूनी सफाई होती है ना, इसलिए। तो आप एक आहार का सेमिनार अगर घर पे ना कर पाए तो सेमिनार कर लो। ऑर्गेनिक अंगूर का होता है, फिर होता है आम का। अभी आम तो सबको पसंद होते हैं ना, केवल आम पे रहना। डायबिटिक पेशेंट 20-20 आम खाते थे सेमिनार में, 20 आम, और शुगर नॉर्मल। हमारे रमन भाई है, ओम शांति के साधक है और एनडीएस के प्रखर साधक है, बिल्कुल कच्चा खाते हैं। आप देखो आधे हो गए, 100 किलो के करीबन थे, अभी तो 50 के भी मुश्किल से हो गए। उम्र भी कोई कम नहीं है, 68 से 70 होगी, लेकिन काम करते हैं हमसे भी ज्यादा। नौली क्रिया, पूरा पेट हिलाते हैं और कैसे बंदर की तरह कूदते हैं। हम भी वानर से मानव हुए ना, तो आपने कभी किसी वानर को बाईपास करवाते हुए या अस्पताल में एडमिट होते हुए देखा है? तो क्या ये बाईपास हमारी जन्म कुंडली में लिखी है कि बस ये 30 में ब्लड प्रेशर, ये 35-40 में डायबिटीज और 45 में तो आ जाओ बाईपास पे? ये सुनील दलाल और ये राजेश देसाई, ये सब तैयार बैठे हैं आपके लिए। अनिल जैन, हाँ है ना, ये सब बाईपास के सर्जन, अरे हम सबसे मिल चुके हैं। क्योंकि जिसकी किस्मत होती है ना, उसको ये रास्ता मिलता है, बाकी सबको नहीं मिलता है। अब वक्त है, संभल जाओ, आहार को बदल दो, खाने के पीछे मत भागो, अपने रोग को एक बार रिवर्स कर लो। सारा काम फटाफट सुबह में झाड़ू पोछा कर लिया, फिर पूरे दिन कोई झंझट, तो ये झाड़ू पोछा ही तो है। बस 3 महीने 4 महीने आपने अपने रोग को रिवर्स, आपके खून से आपके रोग को आपने हटा दिया। अब दुनिया आपके हाथ में है, जो भी सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल मिलता है खाओ, और शाम को शौक से मध्यम मार्ग अपनाओ। अब आपको जो भी खाना है खाओ ना, पूरी जिंदगी खाया है, कौन मना करता है, खाओ, टूट पड़ो, क्योंकि आपका रोग गया। अब आप एक वक्त पानी पूरी खाओ, जो भी खाना है खाओ, हम मना नहीं करेंगे। रिसेप्शन में जाते हो, कुछ पैसे उधर देते हो तो उसका वसूल भी कर लेते हैं, हाँ, और वसूल के साथ साथ फिर
अस्पताल भी तो जाना पड़ता है, वहां भी तो वसूल करना पड़ता है, क्योंकि आधा हम अपने लिए खाते हैं और आधा डॉक्टरों के लिए। सही है ना? तो फिर अब हम जहां भी जाए संयम बरतना सीखे। ईश प्रार्थना की ना, क्यों पहले ईश प्रार्थना लेते हैं? बाकी स्वयं बरतना सीखे, 10वां पहले प्रभु को देकर। एक एक वर्ड अगर समझेंगे ना तो पूरा न्यू डाइट सिस्टम और ये नेचुरोपैथी है ना आपके सीने में उतर जाएगा। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। लेकिन हम तो कौन सी दिशा देते हैं? डिलक्स रूम में जाके एडमिट हो जाते हैं, वाह वाह सब मिलने आते हैं, हमने तो 2 लाख खर्चा किया, अभी तो ठीक होना ही है। हम पैसे देके खुश होते हैं कि अब तो हम ठीक हो जाएंगे, हमने तो कितने सारे चुकाए। लेकिन ये थोड़े ना मार्ग है। दिल दिमाग को सही दिशा यानी नेचुरोपैथी पे, इस पे ले आए और अपने रिपोर्ट बदल दे। अपने बॉडी प्रोफाइल करवाइए, आर्मी ऑफिसर की तरह आएंगे। एक चातुर्मास करके देखो, क्योंकि ये हमारा खुद का अनुभव है। डॉक्टर ने कहा था जीवन भर आपको सप्लीमेंट खाने पड़ेंगे। अरे 14 साल से सप्लीमेंट तो मेरे घर में ही नहीं आते, लेकिन एक मेटासिन तक नहीं आती है। किसी भी रोग को हमें अभी एक डर ही नहीं लगता, हम है ना निडर हो गए हैं। जैसे सर ने नहीं एक पात्री अभिनय किया था, कितना मस्त किया था, हाँ, एक भारतीय नौजवान का। कैसी ताकत, ये कोई कम उम्र के थोड़े ना है, कैसे चट्टापाट सो गए, क्योंकि ये केवल रसाहार पे चल रहे हैं। इनका मन ये किचन में नहीं भटक रहा है जहां सूप और खिचड़ी मिलती है। ये 12 बजे तक 1 बजे तक फास्टिंग करते हैं, फिर ग्रीन जूस पीते हैं, फिर शाम को केवल पाइनएप्पल का जूस पीते हैं। कितनी कम मात्रा में, तब इतनी ताकत है ये उम्र में भी। हम दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक पात्री अभिनय किया ना, हमारा दिल गदगदित हो गया कि अब भी उनमें कितना पावर है। तो हर इंसान में इतना पावर है, उसको जगाना है। बस अपने शास्त्र पे, अपने उपवास पे। हमें जो महाराज साहब सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या उपदेश है? अपना शास्त्र खोलिए ना, आप किसी भी शास्त्र से जुड़े हो, हर शास्त्र में उपवास का महत्व है। कोई भी शास्त्र खोल लो, चाहे कुरान है, चाहे बाइबल है, चाहे गीता उपदेश है। भगवान राम 14 साल वनवास गए, कितनी बर्थडे और कितनी एनिवर्सरी सबकी आई होगी ना, सीता मैया की, राम भगवान की, लक्ष्मण भैया की, सबकी आई होगी ना। कहीं आपने रामायण में सीता माता को केक काटते हुए देखा है? नहीं देखा। ना ही हमने, भाई वो भी तो थे, कहीं हमने उनको श्राद्ध पक्ष में या कभी भी हमने उनको खीर पका के और खीर और पूरी खाते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। तो फिर आप क्यों नहीं समझते? हमारा शास्त्र हमें समझा रहा है कि लव और कुश जैसे मेघावी संतान पैदा करने हैं ना, तो सीता मैया की तरह वन फल खाने हैं। ये फिर दाल चावल, फलानी दाल अच्छी है, इसका आटा अच्छा है, इसके पीछे क्यों पड़े हो? कुदरती खाइए तो कुदरती आपका बच्चा अभिमन्यु की तरह पैदा होगा। न्यूजीलैंड में कोमल, जिसको ऑस्ट्रेलिया के, यूएसए के, न्यूजीलैंड के, इंडिया के, बेंगलोर के, वो सब जगह जा चुकी थी। उसको सभी डॉक्टरों ने बताया था कि आप शायद मां नहीं बन पाएगी। लेकिन उस बच्ची ने YouTube पे सुना, रात को फोन किया चौहान साहब को, चौहान साहब ने हमारा नंबर दिया और इसके पापा ने 2 घंटा रात को उसको सब समझाया। उसने उसी क्षण से ये सिस्टम शुरू किया। जिसको बोला गया था उसको PCOD था, चॉकलेट सिस्ट थी ओवरी में, थायराइड था
और बेचारी की मम्मी बचपन में चली गई थी कैंसर में, तो उसको कहा गया अब आप बायोप्सी करवाओ, क्योंकि ओवरी में चॉकलेट सिस्ट बहुत बढ़ गई है। और इतनी सिस्ट बढ़ गई, बड़ी बड़ी हो गई। अब वो बिटिया को बायोप्सी के लिए बोला। उसने अपनी माँ को तड़पते हुए देखा था। वो बिटिया बोली, ये बायोप्सी का बोल रहे हैं, अगर अंदर कुछ आ गया तो मैं क्या करूंगी। और उसकी माँ को उसने जाते हुए भी देखा था, तड़पते हुए भी देखा था। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी को परेशान करे। बस उस बिटिया ने स्ट्रिक्टली अपअक्वा पे चली गई। उसने वीडियो से न्यूजीलैंड में सब फॉलो किया। फिर वो बोली कि नहीं, मुझे जल्द से जल्द अपने रोगों को रिवर्स करना है। हम कहते हैं ना कि आज बाप के कंधे पे बेटे की अर्थी जाती है, तो ये हमें, हमारा कल ये नहीं होना चाहिए। और उस बिटिया ने सभी डॉक्टरों के सामने चैलेंज किया कि मैं ये चतुर्मास, वो जैन है, वो कोमल जैन है, उसने अपने धर्म के अनुसार कच्चा सब कुछ फॉलो किया, लेकिन अपने प्रभु से माफी मांग ली। वो पक्की जैन थी, लेकिन उसने माफी मांगी कि अब हम इस सिस्टम से जुड़ते हैं और चातुर्मास करेंगे। अगर हमें इसमें कोई गलती हो जाती है तो हे भगवान आप हमें माफ करना। उसने आदिनाथ भगवान की माफी मांग ली और उसने फॉलो किया। 18 दिन में उसका थायराइड गायब। स्ट्रिक्टली फॉलो किया। आप स्ट्रिक्टली का मतलब समझिए, ये थोड़ा थोड़ा तो जाएगा ना, ये थोड़े थोड़े में कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ हिंदुस्तान के वकील की तरह से तारीख पड़ती है, बाकी जज बदल जाते हैं, निर्णय नहीं आता है। स्ट्रिक्टली क्षण में परिवर्तन चाहिए। पकड़ो क्षण को, करना है, क्यों नहीं कर सकोगे, आपके लिए करना है। उसने किया, अपक्वा पे रही, आहिस्ता आहिस्ता उसने स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप चली। फिर उसने एक आहार केवल अंगूर पे, क्योंकि वहां पे तो अंगूर मिलती है 12 महीने न्यूजीलैंड में, अंगूर पे आई। चौथा महीना चल रहा था उसका, और वो 3 महीनों में जो पीरियड में ठीक से नहीं हो रही थी, 28 दिन में उसकी साइकिल आ गई। केवल 2 महीने का कमाल। पहले उसका थायराइड गया, फिर उसकी पीरियड की साइकिल ठीक हुई। 2 महीने के बाद जब वो तीसरी बार पीरियड में हुई, 28 दिन में खूब ब्लीडिंग हुआ। कल हमने पीसीओडी का आपको अनुभव सुनाया ना, उस बिटिया को तीसरे महीना चल रहा है अपक्वा भोजन पे, छोटी ही है, 15 दिन ब्लीडिंग हुआ है, इतने बड़े बड़े क्लॉट गिरे हैं। उसको लगा कि मेरे पेट से, बेचारी कंवारी है, उसे क्या पता डिलीवरी क्या होती है, लेकिन वो बोली कि जैसे फुटबॉल गिर रहे हैं, मुझे ऐसा एहसास होता है और अंदर खालीपन लग रहा है। मैंने बोला बेटा तेरा पीसीओडी निकल रहा है। वो घबरा गई थी, उसको एडमिट करने जा रहे थे। मैंने बोला मत जाना वरना ये रोक देंगे प्रोसीजर को। अंदर जीव की शक्ति काम कर रही है, आपके अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर बैठा है, उसे निकालने दे, ये तेरी सर्जरी चल रही है, नेचुरल सर्जरी। 15 दिन तक उस बिटिया को ब्लीडिंग हुआ। उसका वजन बोल रही थी हिल नहीं रहा है। सीधा 1 kg 400 ग्राम फट से खाओ। वो क्लॉट निकला ना, 3.25 kg की गठान थी, कम थोड़े ना, निकल गई। मैंने कहा अब भी चौथे महीने में तुम 1 महीने में 2 बार पीरियड में होगी, 15-15 दिन में, लेकिन रोकना नहीं है। जैसे होता है, आप जो प्राणी क्या करता है वैसे ही कहता है, कहाँ डॉक्टर के पास जाता है कोई प्राणी, आप भी डॉक्टर के पास मत जाइए। जो होता है दृष्टा बन के देखिए, विपश्यना, केवल दृष्टा बनिए। आप पहले ही बैच में अगर बैठ गए और फिर बोलोगे कि नहीं
हम तो दृष्टा नहीं, हम तो खिलाड़ी बनेंगे। तो पहले आपको अनुभव तो चाहिए ना, इसलिए कहते हैं पहले दृष्टा बनिए। और देखना, वो बिटिया का रिपोर्ट हमने 4 महीने को करवाने को मना किया है, लेकिन इसका पीसीओडी, और ऐसे कितनी बेटियों का गया है। आजकल की बेटियां ना गोली खा के पीरियड में होती है, हमें पता है, क्योंकि हम सारी स्कूलों में लेक्चर ले चुके हैं। अकेली बेटियां भाऊजी ने करवाए थे, बोले कि ये बेटियां है ना बोल नहीं पा रही है, शर्माती है। कई बेटियां हॉस्टल में है, कॉलेज में, वो नहीं बोल पाती है। दीदी आप जाओ, और 400-500 बेटियों को जमा, कल हम गए थे ना ऑडिटोरियम में, सब बेटियों को बिठाया और अंदर से खुलवाया था। बोलो बेटा क्या क्या प्रॉब्लम है। 70% बेटियां पिल्स खा रही थी। ये आज की बीमारी थोड़ी ना है, ये तो कब की है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है। फिर हम देखते हैं ना ये आईवीएफ का जन्म, बच्चे पैदा करना, ये क्या आईवीएफ की जरूरत पड़ती है? नहीं, ये कोमल ने ये सिस्टम किया। 4थे महीने में अंगूर का रसाहार किया, केवल अंगूर पे। 7 दिन में थक गई, आंटी मैं तो नहीं खा पा रही हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था कभी, केवल फोन पे बात करते थे। उसकी माँ नहीं थी। कोई बात नहीं बेटा, हम आपकी माँ है, हम आपको सलाह देंगे। और हम उसकी माँ बन गए, वो हमारी बेटी बन गई। एक एक बात वो खुल के बता रही थी। मैंने कहा बेटा शर्म छोड़ दो, जो भी है आप हमें बताओ। 4थे महीने में 27वें दिन उसका फोन आया, आंटी मेरी डेट चली गई, मैं पीरियड में नहीं हुई। मैंने बोला बेटा अब पेड़े नहीं खिलाना है, हमें तुम एप्पल खिलाना, आप माँ बनने वाली हो। अरे आंटी अभी तो 4था महीना हमारा खत्म भी नहीं हुआ है, हम तो अंगूर पे है, हमारा एकाहार चल रहा है, और ये हो सकता है? मैंने बोला हाँ बेटा हो सकता है, ये प्रभु का आशीर्वाद है, तू जरूर माँ बनने वाली है। वो बोली मैं चेक करवाने जाऊं? मैंने बोला बेटा ठहर जा, 1 महीने के ऊपर तेरे 10-12 दिन जाने दे। वहां पे ना मेडिकल फिर महंगा होता है ना, तो हम किसी के फिजूल में पैसे क्यों डलवाए। वो बिटिया 1 महीने और 13 दिन में चेक करवाने गई। डॉक्टर ने उसे क्या कांग्रेचुलेशन कहा, बेटा आप माँ बनने वाले हो। फिर उसने चेकअप करवाया कि मेरे पेट में कहीं सिस्ट तो नहीं है, वरना बच्चे को जगह कैसे मिलेगी, वो बढ़ेगा कैसे। उसने टेस्ट करवाया, उसके अंदर एक भी सिस्ट नहीं बची थी, पूरी ओवरी एकदम साफ। और उसने 9 महीना कच्चा और कभी पक्का खाने का मन हुआ तो वो भी खाती थी, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को नो उपवास, नो कोई रिस्ट्रिक्शन, केवल डेयरी बेकरी नहीं ली। 9 महीने 13 दिन में आखिरी दिन तक उसने जॉब की है, वो पत्रकार थी, उसने जॉब की है। वो जॉब से आई, वो रात को रोज आके फिर नहाती थी, तो वो बाथ टब में स्नान कर रही थी। अगले ही दिन उसका फोन आया था, आंटी अब क्या करना है, पहली डिलीवरी, क्या पता चले बिटिया अकेली है, कोई उसके पास नहीं है। हमने कहा बेटा मत घबराओ, अब आपकी जो इच्छा है ना वो आने वाला है, आपके दिन अब आ चुके हैं। उसको बेटी चाहिए थी, वो चाहती थी मेरे यहाँ झांसी की रानी जैसी बेटी हो, उसका नाम मैं काव्या रखूंगी, क्योंकि उसके पति का नाम कुणाल, उसका नाम कोमल, और वो चाहती थी ये मेरी काव्या है। उसको माँ बनने का बहुत ऐसा था कि नहीं मैं माँ बनने जा रही हूँ, मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दूँ। डॉक्टर ने कहा था जैसे ही पेन शुरू हुआ आप अस्पताल आ जाना। कैसा पेन? बाथ टब में नहा रही थी, भगवान का सिमरन कर रही थी और नवकार मंत्र गिन रही थी। नवकार मंत्र गिनते गिनते डिलीवरी हो गई, बाथ टब में बेटी ऊपर आ गई। उसने देखा ये क्या, बच्ची तो तैर के ऊपर। अब
उसने तुरंत ले लिया, देखने लगी ये किसका आ गया। उसको पता ही नहीं चला ना, बाथ टब में डिलीवरी, इतनी नॉर्मल डिलीवरी, नवकार मंत्र पूरे और बेटी हाथ में। सोचिए आप मंत्र का पावर। हम कहते हैं ना कि सिमरन करो, ये मंत्रोच्चार हमें बहुत ताकत देते हैं। ये मंत्र के साथ उसकी बेटी का जन्म हुआ। आज वो बिटिया 7 साल की हुई, एक भी वैक्सीन नहीं, पराई माँ का दूध उस बिटिया ने टेस्ट नहीं किया है, कभी बीमारी नहीं होती है। 2.5 महीने की बेटी लेके वो इंडिया आई, उसका मायका अहमदाबाद में है। तब हम पहली बार मिले उससे, हमने कोमल को पहली बार देखा, उसके हाथ में ये काव्या को देखा, हमने मांगा। वैसे बच्चा जल्दी नहीं आता है, वो आ गया हमारे पास और हम उसको गले से लगाए और ऐसे हमने उसको खड़ा रखा ना, पैर चलाने लगी। मैंने बोला ये कच्चे का परिणाम है, 2.5 महीने का बच्चा डग ले रहा है, ऐसे चल रहा है। तो कितनी, आप देखो तो बहुत मोटी नहीं, लेकिन एकदम मजबूत, उंगली दी पकड़ के खड़ी हो गई, 2.5 महीने की बच्ची। सोचिए आप, ये पावर किसका था? ये पत्तों का था पावर, ग्रीन जूस। और उस बेटिया ने उसके ऊपर विश्वास रख के इसको ब्लाइंडली फॉलो किया, तो उसको परिणाम मिला। तो अब बोलिए माँ बनना क्या कोई ऐसी बात है कि नहीं हमें IVF जाना पड़ेगा, ये कुछ करवाना पड़ेगा? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर चीज में आपको परिणाम मिलेगा। अब ना हमें आपके सवाल के जवाब देने हमारे पास वक्त नहीं है, वरना हम आपको ना बहुत कुछ बताना चाहते थे। ये मेथी दाना आप अंकुरित करके ले सकते हैं। ये तरबूज के बीज ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में काम आते हैं। इसको भी आप दूध में, रबड़ी में भिगा के क्रश करके डाल सकते हैं और इसको मुखवास की तरह भी खा सकते हैं। ये मगजतरी बोलते हैं, मगजतरी के बीज, तरबूज के बीज, वाटरमेलन सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, ये सब आप खा सकते हैं। हमको तो बिठा दो ना तो हम दिन भर बोलते रहे, हमें याद नहीं रहता है, ये घड़ी देखते तब पता चलता है। तो बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन अब हमारे पास वक्त कम है। तो जहां से आप ये सब ज्ञान लेके जा रहे हो ना, अपनी बेटियों को निरोग कीजिए और जो हमारी धरोहर है उसे स्वस्थ कीजिए। अब आपके सवाल। बेटे के लिए कुछ बोला नहीं? हाँ? बेटियों के ही बोला, बेटे के लिए कुछ बोला ही नहीं। बेटे के लिए? अरे बेटियां बेटों को संभाल लेगी ना। ये पूरे घर का रिमोट कंट्रोल तो इनके हाथ में है ना। आप सोचते हो कि हमारे घर में तो ये क्या बोलते हैं, एक माता है तो लक्ष्मी है, तो अगर आप लक्ष्मी का कहा मानते हो तो फिर ये सब आपको समझा देने वाले हैं। हाँ जी बताइए। हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, शुगर कंट्रोल नहीं होता। शुगर कंट्रोल नहीं हुआ है? नहीं अभी तक नहीं हुआ। कितने दिन हुए? आज शिविर में आए थे हम लोग 12 तारीख। 7वां दिन। 7वां दिन हुआ। क्यों? आप एनिमा ठीक से करते हो ले रहे हैं। और यहाँ पे जो दिया जाता है वही डाइट लेते हो। अपक्व ही, जी पक्व कुछ भी नहीं। नहीं। वैल्यू कितना है शुगर का? वैल्यू बोलिए। हाँ जी, शुगर का वैल्यू बोलिए। रैंडम कितना है? अभी सुबह हमने कराया 206 आया है। 206 हाँ जी, मशीन में किए, हाँ जी, अंगुल प्रिक करके हाँ जी। 40 माइनस कर दीजिए, कितना आता है? सर जो आ रहा है वो बता रहा नहीं वो नहीं नहीं, वो मशीन ये सही बता रहे हैं, मशीन में अप डाउन आता है। मशीन में अप डाउन आने का कारण क्या है? पेरीफेरी में शुगर हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि शुगर का जो मॉलिक्यूल है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो अंगुल में आ जाता है। जब आप यहाँ से लीजिएगा, वेन से लीजिएगा, तब शुगर कम यहाँ होता से है। हम कैसे लेके डॉक्टर लेगा ना। नहीं वो हम नहीं बोल रहे हैं, इससे माइनस कर दीजिए। आप केवल माइनस कर अभी दीजिए। हमने टोटल 4 बार यहाँ करवाया है जब से हम आए हैं। हाँ, इतना अभी माइनस लेटेस्ट आज सुबह जो करवाया वो भी 206 आया है। अच्छा। और पहले कितना था? जी हम फर्स्ट डे जब आए थे यहाँ 276 आया।
उसके बाद बीच में एक बार 141 आया, फिर वापस 176 आया, आज हमारा 206 आया। तो फिर आपने कुछ लिया तो नहीं है नहीं, ना? कुछ भी नहीं, जो यहाँ पे है वही है। आप कंप्लीट इसको ही फॉलो कर रहे हैं? मेडिसिन मेरा सब चालू है। मेडिसिन भी चालू जी है? जी मेडिसिन तो 3 दिन के बाद कम करवा देते नहीं, हैं। हमारे डॉक्टर जो करिश्मा जी हैं, हाँ, उनसे हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा मेडिसिन आप चालू रखिए जब तक ये डाउन नहीं होता। तो मेडिसिन भी मेरा चालू है। कोई बात नहीं। आप पहला और आखिरी कड़वा जूस लेके एक बार ट्राई कीजिए। जूस भी आज मैंने मेथी का ही लिया सुबह, हाँ, और रात को सोने से पहले आप करेले का जूस पीना, करेले का जूस। 2 करेला, है ना? ककड़ी करेला टमाटर या फिर अकेला करेला, आपको जो भी इधर सुविधा हो। मैम मेरे दोनों जॉइंट्स जो हैं पैरों के खराब हो चुके हैं। कल तो बहुत सारा कल दोपहर से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं पैर उठते रहते और दर्द हो रहा है, चलने घुटने चढ़ने उतरने से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो घुटनों में दर्द है, इसको तो थोड़ा वक्त लगेगा। और दोनों हड्डियां रगड़ रही हैं, आवाज आती है। हमें भी आवाज आती थी। हाँ, इसको करना है तो आप बंद कर सकते हैं। बीच में नहीं अच्छा आएगा।